देखिए अब है हमारा 28वां, अब है हमारा 24वां क्वेश्चन। ये देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। मैं 1 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। यह कहता है कि एक समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 1:2 है, तो आसन कोणों का मान क्या होगा। अब देखिए हमको इसके आसन कोणों का मान ज्ञात करना है। आपको पता है जो आसन कोण होते हैं उनका मान 180 होता है, क्योंकि जब हम 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो हमारे सामने एक सरल रेखा बन के आ जाती है। जो है सरल रेखा होती है इसको कहते हैं हम 180 का कोण, क्योंकि यह 180 डिग्री की रेखा होती है। जो आसन कोण होते हैं वह भी 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है, क्योंकि यह एक सरल रेखा बन जाती है। ठीक है, अब देखिए हमको इसका मान निकालना है, इसके आसन कोणों का मान निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यह हमारा है समचतुर्भुज। देखिए माना समचतुर्भुज के आसन कोण x, समचतुर्भुज के आसन कोण x है, यानी 1x और फिर 2x, क्योंकि हमको बता रखा है कि इसका अनुपात है 1:2 है, तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, x1 और x2। अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 लिखें या ना लिखें उसका कोई मान नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। x और 2x, 3x हो गया बराबर 180। हमने x को यहाँ पे छोड़ा और 180/3, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको पहले बताया है, जो संख्या प्लस की होती है वह बराबर के उस तरफ जाकर माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वह बराबर के उस तरफ जाकर प्लस की, और जो गुणा की होती है वह बराबर के उस तरफ जाकर भाग की, जो भाग की होती है वह गुणा की हो जाती है। तो इसी तरह इसमें क्या हुआ, जो यहाँ पे 3 था, यह इसमें गुणा में था तो इस तरफ आके भाग में हो गया। तो इसको काट दिया, 3 एकम 3, 3 6 18, और हमारा यह कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखिए अब हम निकालते हैं अपने, या तो आ गया हमारे एक कोण का माप। अब हम दूसरे कोण का माप कैसे निकालेंगे। इसके 2 तरीके हैं। एक तो हम जो हमारा यह अनुपात दे रखा है इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं और 180 में से 60 को घटा सकते हैं, तो भी हमारा 120 आ जाएगा। कैसे है, क्योंकि हमको पता है हम 180 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि जो आसन कोण होते हैं इनका मान कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 60 घटाएंगे, हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 25वां क्वेश्चन कहता है कि घटा 2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 घटा 3/5 गुणा 1/6 को सरल करें, यानी इसको हमको इसका आंसर बताना है। इसके लिए जो इसका सूत्र होगा यह बोर्ड मास का सूत्र आएगा। कौन सा सूत्र आएगा, बोर्ड मास का इसमें सूत्र लगेगा। अब देखिए बी का मतलब होता है इसके ब्रैकेट, इसमें हम ब्रैकेट खोलेंगे। ओ का मतलब मुझे पता नहीं है, वो आप सर्च कर सकते हो। अब देखिए डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब इसके घटा। ठीक है, अब देखिए हम इसी तरह इसको करेंगे। पहले बोल रखा है ऐड, तो इसमें ऐड है नहीं, इसमें जो डी है वो डी का मतलब डिवाइड इसमें है नहीं, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा है इसमें, हम इसको जोड़े बना लेंगे। इसका और इसका जोड़ा बनाया, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 3 से 3 कट गया, और फिर 3 कम 3, 3 दूनी 6, इस तरह ये कट गया। अब जब इसको करेंगे तो हमारा 2/5 जमा 5/2 और फिर घटा 1/10, क्योंकि यहाँ पे जब इसको काटा था तो हमारे यहाँ पे 2 आ गया था, तो 5 दूनी 10, तो हमारा 1/10 आंसर आ गया। अब देख जब उसका लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम आएगा 10। ठीक है, जब हमारा लघुत्तम आएगा 10 और 5 दूनी 10, जो हमारा आंसर बचा 2, तो 2 की 2 से गुणा, 2 दूनी 4 घटा का 4। अब देखिए 2 जब उसको करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 2 पंजे 10, आंसर 5 आया, और 5 5 25, जब 5 के 5 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 25, पाँव 25 यानी पैर 25। अब देखिए जब इसको किया तो 10 एकम 10 और 1 एकम 1। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास घटा के 2 हैं और जमा का 1 है। अब देखिए मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। प्लस माइनस घटता है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। अब इसमें भी हम वही करेंगे, यह मैं आपको पिछले भी बता चुका हूँ, जो अलग गाना था आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। अब देखिए जो ये इसमें है, हमने माइनस माइनस जोड़ दिया। अब देखिए एक गाना और सुनिए। माइनस माइनस जोड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। अब देखो जो यहाँ पे घटा 4 और घटा 1 था, यह हमारा
जुड़ गया, जमा और घटा घटा जमा हो गया, यानी 5x हो गया। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह घटा का आएगा। अब देखिए फिर हमने घटा 5 में से जमा 25 घटाई तो हमारा आंसर आया 20। किसका, जमा का, क्योंकि जमा की संख्या बड़ी है तो बटे में 10 लिख दिया। ठीक है, हमने क्या लिखा, बटे में 10 लिखा। जब हमको काटा तो हमारा आंसर आ गया 2। अब देखिए इसका आगे करते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, 26वां क्वेश्चन कहता है कि 5,000 रुपये का 3 वर्ष का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन ज्ञात करो। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 5,000 रुपये का 3 वर्ष का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। हम इसी के द्वारा इसको करते हैं। देखिए हमने लिखा मूलधन कितना है हमारा, मूलधन हमारा 5,000 कितना है 5,000। हमने इसको किया, दर है हमारी कितनी दर है हमारी 20%। हमने इसको लिखा 20। अब देखिए जो हमारा समय है, समय हमारा 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया हमने, इसका सूत्र लगाया तो मूलधन और फिर 1 जमा दर थी हमारी 20, तो हमने लिखा 20 बटे में 100 और फिर शक्ति समय यानी 3। जब हमने इसको काटा तो देखिए 0 से 0 कट गई, बच्चा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे आ गया 5। जब इसको करेंगे 5 एकम 5 और 1 जमा 1 6, तो 6 बटे 5 आ जाएगा। जो यह 3 होता है इसका मतलब होता है कि 6 बटे 5 को 3 बार लिखना, 6 बटे 5 को 3 बार लिखना। ठीक है, जो शक्ति होती है इसको 3 बार लिखना। अब देखिए जब इसको करेंगे तो पहले इस वाले 5 से हमने इसको काटा, हमारा कितना आंसर आ गया 1000। जब इस वाले 5 से इसको काटा तो हमारा आंसर आ गया 200। जब इस वाले 5 से इसको काटा तो हमारा आंसर आ गया 40। और जब आप इसको करोगे, इसकी गुणा इनसे करोगे तो 6 और 6 6, जब इसकी गुणा करोगे तो हमारा आंसर आएगा 216 गुणा 40। आपका आंसर आ जाएगा 8,640। ठीक है, अब देखिए हमारा 27वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 27वां क्वेश्चन कहता है कि इसको बड़े ही ध्यान से करना है। देखिए x ब्रैकेट 6x घटा 7 ब्रैकेट बंद जमा 5। इसमें बोल रखा है कि x का मान आपको कितना भरना है, x का मान आपको 1 भरना है। ठीक है, x का मान आपको 1 भरना है। जब उसको करोगे तो देखिए x की जगह हमने 1 भर दिया, फिर 6x दे रखा है, यानी हमने x की जगह भी हमने 1 भर दिया। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो यह देखिए कैसे होगा। जब आपने इसमें गुणा किया 6 एकम 6, तो यह हमारा 6 ही आंसर आ गया, घटा 7। अब देखिए जो यहाँ पे था, जब यहाँ पे गुणा है इसके अंदर आके गुणा होगा तो 6 1 एकम 1 ही आंसर आ जाएगा, घटा का 1 और जमा का 1, जमा का 5। हम इसको घटाया क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है प्लस माइनस घटता है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, तो हमने इसको घटा दिया और बड़े अंक का चिन्ह आ गया। क्योंकि जो 5 है वह प्लस का है तो इसलिए हम प्लस का चिन्ह लिखें या ना लिखें, आंसर प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 28वां क्वेश्चन यह बोलता है मुझे घटा दो। तो देखिए इसको कैसे घटाएंगे हम। यह बोल रहा है 2p की शक्ति 2 q की शक्ति 2 माइनस 3p q जमा 4 व घटा 3p की शक्ति 2 q की शक्ति 2 जमा 7p q जमा 5 का योग करें। यानी योग का मतलब जोड़ होता है, मैंने शुरुआत में गलत बोल दिया घटा, तो ये योग का मतलब इसका हमें जोड़ करना है। तो देखिए जोड़ कैसे करेंगे, यहाँ पे है हम इसको इस तरह लिख देंगे, इसको इस तरह लिख देंगे। अब देखिए 4 और 5 हो गया 9। ठीक है, 4 और 5 9 हो गया, और पी क्यू का पी क्यू ऐसे का ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा है, तो आपको क्या करना है प्लस माइनस यहाँ पे भी घटा देना है। प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस घटता है, तो यहाँ पे आपने घटा दिया, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का आता है तो यहाँ पे आपने चिन्ह बड़े अंक का लगा दिया। तो 7 में से 3 गए बचे 4 और अंक चिन्ह बड़े अंक का। ठीक है, इस तरह यहाँ पे किया और यहाँ पे 3 में से 2 चले गए क्योंकि यहाँ पे घटा गया, यहाँ पे जमा का, तो 3 में से 2 गए, बचा 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हमारा 29वां क्वेश्चन क्या कहता है। एक वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर हो, जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर हो। इसका कैसे करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल
इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। अब देखिए हम उसको कैसे करेंगे, हम ना इसका वर्ग निकाल लेंगे, क्योंकि भुजा गुणा भुजा ये तो वर्ग हो गया ना, क्योंकि अगर हम चाहे हम करें 2 गुणा 2 तो वर्ग ही निकलेगा, 3 गुणा 3 वर्ग ही निकलेगा। तो यह क्या हो गया, यह हमारा एक तरह का वर्ग हो गया। तो उसका हम वर्ग निकाल लेंगे। 144 जब हम वर्ग निकालेंगे तो देखिए जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारा कितना आंसर आ गया, 12 सेंटीमीटर, यानी जो उसकी भुजा है वह 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमारा 30वां क्वेश्चन क्या कहता है। 30वां क्वेश्चन कहता है एक टीवी का अंकित मूल्य 3200 है। ठीक है, एक टीवी का मूल्य 3200 है। तो इसका तथा इसको हमने जो दुकानदार था उसने इसको इतने में, उसका जो कोई चीज़ है उस पर 3200 रेट उस पर छपे हुए हैं। जैसे जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उस पर जितने रेट छपे होते हैं दुकानदार उससे कुछ पैसे कम देता है। तो उसने कितने पैसे कम दिया, उसने 2400 पैसे कम दिया। ठीक है, उसको कम रुपए में बेचा तो उसका बट्टा निकालना है। बट्टा का मतलब होता है छूट, यानी उसने आपको कितनी छूट दी, तो हमने बट्टा का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए बट्टा का जो प्रतिशत का सूत्र होता है उसका क्या सूत्र होता है, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। अब इसी को हम मद्देनजर रखते हुए इसको करते हैं। देखिए कैसे किया, अंकित मूल्य है हमारा 3200, ठीक है, और विक्रय मूल्य है यानी बेचा गया मूल्य कितना है हमारा 2400। हमने इसको किया बट्टा, जो बट्टा का सूत्र होता है, जब हमने उसको बट्टा निकाला तो बट्टा कैसे निकाला, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया, हमारा बट्टा आया। बट्टा कितना आ गया 800, कितना आ गया 800 रुपये हमारा बट्टा आ गया। अब देखिए हम उसको बट्टा का प्रतिशत निकालेंगे। क्या करेंगे, बट्टा का प्रतिशत निकालेंगे। हमने लिखा बट्टा बटे अंकित मूल्य, बट्टा बटे अंकित मूल्य हमारे 3200 और बट्टा है हमारा 800। ठीक है, अब देखिए गुणा 100, हमने इसको काटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 4 25, 4 एकम 4, 25 चौका 100। तो हमारे कितना आ गया 25% आ गया, क्या बट्टा, हमें 25% की छूट मिली है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा 31वां क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ के कितने फलक शीर्ष व किनारे होते हैं तथा इनमें आपस में क्या संबंध है, सूत्र लिखो। आपको क्या बताना, जो फलक और शीर्ष और किनारे होते हैं इनका आपस में क्या संबंध है, और आपको साथ में सूत्र भी लिखना है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है f प्लस बी माइनस ई बराबर 2, या f प्लस बी माइनस ई बराबर 2। अब देखिए मान लीजिए कि फलक है हमारे कितने 6, फलक 6 है। फलक का मतलब होता है कि हम उसको कितनी तरफ से रख सकते हैं, उसको कितनी तरफ से खड़ा कर सकते हैं। तो जो घनाभ होता है उसको हम 6 तरफ से खड़ा कर सकते हैं। शीर्ष का मतलब होता है कोने, और किनारे, ठीक है, जो किनारे की उसके कितनी साइड है, तो 12, जो शीर्ष है वो तो 8 है, किनारे हैं 12। हमने किया 6 और 8 को जोड़ा, आंसर आया 14। 14 में से 12 घटा दिया, क्योंकि हमको बोल रखा है f प्लस बी माइनस ई, तो हमने f और b को प्लस कर दिया, माइनस e को माइनस कर दिया। तो हमारा कितना आंसर आया 2 इसमें भी दे रखा है। तो यही आपका यह क्वेश्चन था, यह इसका आंसर। अब देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 32वां क्वेश्चन कहता है ए बी तथा ए माइनस बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए बी तथा ए माइनस बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करोगे, इसको करोगे, देखिए जब हमने इसको किया तथा के जगह हमने लगा दिया गुणा, तथा की जगह लगा दिया गुणा, ए बी गुणा ए माइनस बी। जब हमने इसको किया तो ए की ए से गुणा हुई, तो ए 2 हो गया, एक और ये वाला 1 और ये वाला ए, 2 ए हो गए, तो ए की शक्ति 2 प्लस बी, ठीक है, तो हमने लिख दिया बी। फिर हमने लगाया माइनस, को यहाँ पे दे रखा है माइनस। अब देखिए उसको करेंगे तो हमने इससे किया बी ए, तो यहाँ पर हमारा सिंपल ए आ गया। फिर बी और बी, यह 2 बी हो गए, तो हमारे यह 2 हो गया। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारा भाग गया चालू हो गया, भाग गया चालू हो गया। इसमें क्या बोल रखा है, ये हमारे 33 से 34 क्वेश्चन तक है, ये आपके 5-5 नंबर के हैं। अगर आपने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपके 5 नंबर गए, यानी आप फेल हो गए, क्योंकि 1 नंबर से ही फेल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि अनुव्यय राज्य की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। उनकी वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इनकी वर्तमान आयु। माना अनु की आयु
माना अनु की आयु 4x है, क्योंकि हमको क्या बोल रखा है कि जो अनु व राज की वर्तमान आयु है इनका अनुपात 4:5 है, तो हमने x मान लिया। ठीक है, 4x। अब देखिए राज की वर्तमान आयु का हो गया 5x। अब देखिए 8 वर्ष बाद अनु की वर्तमान आयु, अनु की आयु होगी 8 वर्ष बाद आयु, अनु की आयु होगी, अनु की आयु क्या होगी 4x जमा 8। 4x जमा 8 क्या बोल रखा है यहाँ पे, हमने मान रखा था कि 4x, अनु की वर्तमान आयु 4x है। ठीक है, तो हमने 8 वर्ष बाद अनु की आयु होगी 4x जमा 8। अब देखिए 8 वर्ष बाद राज की आयु होगी, 8 वर्ष बाद राज की आयु होगी 5x जमा 8। हमने इसको किया। अब देखिए हम इसका अंतर निकाल रहे हैं, तो हमने इसको बटे में लिख दिया। यहाँ पे 4x जमा 8 बटे में 5x जमा 8, हमने इसको इस तरह कर दिया, और बराबर 5/6। इसको कहाँ से लिखा हमने, इसको लिखा, इसमें क्या बोल रखा है 8 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो हमने 5/6 कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब इसको करेंगे, इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कैची मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको करेंगे तो देखिए 6 की इससे गुणा होगी, 6 चौक 24, 24x जमा 6 48, 6 48। ठीक है, बराबर, अब उसको 5 से इसके करेंगे तो 5 5 25, यानी पैर पैर 25। अब देखिए 5 8 40, तो 25x जमा 40। अब देखिए इस तरह हम यहाँ पे करेंगे। हमको यहाँ पे क्या करना है, अब ना हमको यहाँ पे चर वाले एक तरफ और अचर वाले एक तरफ, यानी एक्स वाले एक तरफ और बिना एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे। हम जब हमने इसको एक तरफ किया तो यहाँ पर जो 25 था यह किस में था, यहाँ पे जमा में था, तो इस तरफ आके माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे 48 था यह किस में था, प्लस में था, तो इस तरफ आके माइनस में हो गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए। अब देखिए जब हमने इसको किया तो 24 में से 25 गए, कितना बचा, 24 में से 25 गए, एक बचा, यानी एक एक्स बचा। किसका बचा, माइनस का, क्योंकि जो माइनस है, जो माइनस की संख्या बड़ी है, 25 माइनस का है, तो 25 जो माइनस की संख्या बड़ी है तो हमने लिख दिया माइनस। अब देखिए इस तरफ भी माइनस, इस तरफ भी माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, हमारा एक्स का मान आ गया 8। अब देखिए अनु की वर्तमान आयु होगी, अनु की वर्तमान आयु होगी 4x। अब ना हमको एक्स की जगह कितना भरना है, 8 भरना है, क्योंकि एक्स का मान 8 दे रखा है, तो हमने एक्स की जगह 8 भरा, तो 4 8 32, 4 8 32, तो अनु की वर्तमान आयु आ गई 32। अब देखिए राज की वर्तमान आयु क्या होगी, 5x बोल रखा है 5x, तो 5 गुणा 8 यानी 5 8 40, तो हमारी इसकी राज की वर्तमान आयु होगी 40। अब देखिए जो हमारा 34वां क्वेश्चन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपसे बोल रखा है कि किसी फैक्ट्री के 30 मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर हैं, उनकी मजदूरी निम्नलिखित है, जो उन्होंने मजदूरी की है उनके पैसे कुछ इस तरह है। अब ना आपको इसका दंडालेख और आपको इसका ये आयत चित्र बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, आपको पहले क्या करना है 800 से 810 तक, 800 से 810 तक, लेकिन जब आप 800 से 810 तक लिखोगे तो आपको उसमें 800 से 809 तक ही काउंट करने हैं, 800 से 809 तक ही काउंट करने हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। हमने इसको काउंट नहीं करना क्योंकि ये 810 है, हमको बस 809 तक काउंट करना है। अब देखिए 809 से पहले कहाँ पर आता है, इसको गिन लेंगे। अब 1 2 और फिर हमारा 3, तो हमारा कितना आ गया, हमारी यह 3 आ गई। 800 से 810 तक हमारे 3 है। ठीक है, जो हमारे 810 है यह अगले वाले में जोड़ा जाएगा, यह अगले वाले में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमारी यह इस तरह करके आप इसको भी कर सकते हो, यह बहुत ही आसान होता है। तो आपने समझा, यह कक्षा 8 का मॉडल पेपर जो मार्च 2022 का है, इसकी कल पूरे पेपर में आने की संभावना है, आप इसको कर सकते हो। तो आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।